हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके हार्दिक इंग्लिश हब में हार्टली वेलकम। एक बार कुछ रोज बीत गए हैं लेकिन आपके बीच में क्लास नहीं आ सकी, इसका मुझे खेद है। लेकिन एक बार फिर मैं आपके सामने कुछ ग्रामेटिकल टॉपिक जो है उनको लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए आज मैं आपके सामने जो एक अपना शॉर्टली और जो ग्रामेटिकल टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम, जो हम इसको आपके अकॉर्डिंग आपने इसको इस रूप में भी सीखा होगा। कौन सा? WH वर्ड। कौन सा? WH वर्ड। जब ये किसी सेंटेंस के शुरुआत में इनका प्रयोग होता है तो ये किससे होते हैं? WH वर्ड्स। लेकिन अगर हम इनको किन्हीं दो वाक्यों को, वाक्य के बीच में अगर दो नाउन, दो प्रोनाउन इत्यादि को जोड़ने के लिए अगर इनका प्रयोग किया जाए तो वह रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में प्रयोग करता है। मतलब वो अपना काम प्रोनाउंस के लिए करता है। दैट क्लियर? आइए हम सीखने की कोशिश करते हैं। 1 नंबर, मैं अगर लूं हु, अगर मैं हु लूं, हु वैसे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सब्जेक्ट के रूप में। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त करनी है तो उस स्थान पर हम हु प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और उसके ठीक आगे या फिर पीछे अगर नाउन हो या प्रोनाउन हो, नाउन या प्रोनाउन के लिए हु प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने रखूं, जैसे आई सा ए बॉय, आई सा ए बॉय, was yesterday। मैंने एक लड़के को देखा, मैंने एक लड़के को देखा जो कल वहां था, मतलब एंटीसीडेंट, इसका पूर्ववर्ती किसका? ये नाउन है। इस नाउन के लिए इस हु का प्रयोग हुआ है। अर्थात यह वाक्य में सब्जेक्ट के लिए उपयोग किया जाता है और ये इन दो को बीच में जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। मैंने एक लड़के को देखा जो कल वहां था, मतलब इसकी अतिरिक्त जानकारी हो। मैंने एक लड़के को देखा जो कल वहां था। 1 मोर, एक एग्जाम्पल और रखता हूं आपके सामने। जैसे इट इज आई am making a noise।
इट इज आई एम मेकिंग ए नॉइज, मतलब यहां क्या है, प्रोनाउन है और इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हु। किसके लिए आया, आई प्रोनाउन के लिए हु का प्रयोग हुआ है। ये मैं हूं जो आवाज कर रहा हूं, जो आवाज कर रहा हूं, ये मैं हूं जो आवाज कर रहा हूं। तो समझ में आया होगा, मैंने अभी इससे पूर्व वाला जो एग्जांपल आपके सामने रखा था वो नाउन के लिए और अभी जो रखा है वो प्रोनाउन के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हु आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने पूर्व या तो नाउन या फिर प्रोनाउन लेगा। दैट क्लियर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब हम होम को अगर लें, अपना सेकंड अगर हम होम लें तो ये भी व्यक्ति को ही व्यक्त करता है और वो भी अपना व्यक्ति को ही व्यक्त करता है। ये किसी भी वर्ब या फिर प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है। किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। वो जो वो है वो आपका सब्जेक्ट के रूप में और होम जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है। दोनों ही व्यक्ति के लिए आता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की विशेषता और वो जो आपका है वो सब्जेक्ट की विशेषता प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे I teach a boy. I teach a boy whom sorry थोड़ा सा he taught a boy whom जिसकी he taught a boy जिसकी I helped yesterday। उसने एक लड़के को पढ़ाया जिसकी मैंने कल सहायता की। उसने एक लड़के को पढ़ाया जिसकी मैंने कल सहायता की, है ना समझ। ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अगर हम लें हुज वैसे किसके लिए आता है, हुज हमेशा संबंधवाचक प्रोनाउन सर्वनाम के लिए हुज रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे माय ब्रदर, माय, हिज, हर, आवर, एटसेट्रा। या फिर नाउन या फिर वस्तु हो या फिर जानवर हो या फिर क्या हो, कोई नगर हो, कोई हिल हो, कोई समुद्र हो,
कोई, कोई क्या हो, देश इत्यादि। और उसके जस्ट आगे क्या हो, नाउन, जिसका इस नाउन से उसका संबंध प्रकट होता है। उस नाउन से इन सब का संबंध प्रकट करने के लिए whose रिलेटिव प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे आई हैव ए कार, I have a car, I have a car. We went to Sikar, we went to Sikar, ठीक है, we went to Sikar। तो I have a car whose color is रेड, जिसका रंग लाल है। We went to Sikar whose, जिसके पीपल, जिसके लोग आर हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे पास एक कार है जिसका रंग लाल है, जिसका रंग लाल है। हम सीकर गए जिसके लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और, ही saw a car yesterday, whose mother, जिसकी माताजी is here। उसने कल एक लड़की को देखा जिसकी माताजी यहाँ है, जिसकी माताजी यहाँ है। कहने का मतलब संबंध बताने के लिए अगर whose से पहले कोई भी संबंधवाचक सर्वनाम हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी जानवर हो, संज्ञा हो या फिर वस्तु, जानवर, देश और मोहल्ला, हिल, समुद्र इत्यादि अगर हो और उसके जस्ट बाद में क्या हो, नाउन हो, जस्ट बाद में नाउन हो, तो उसके लिए हम उस स्थान पर हमें उसका इधर की जो वस्तुएं हैं, जो कुछ भी अपने सामने मौजूद है, उनका आगे वाले नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लें, अगर विच को लें, अगर हम विच को आपके सामने लें तो क्या आता है? विच हमेशा एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए आता है। एनिमल्स एंड थिंग्स, जानवर और वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग होता है। अगर जहां भी जानवर और वस्तु का जिक्र होता है तो उसके ठीक आगे विच का प्रयोग आपको करना है या रखना है या किया हुआ मिलता है। और इसके साथ अगर आपका परपोजिशन हो, प्रीपोजिशन अगर हो, तो इसके साथ भी हमेशा विच का, नॉर्मली विच का ही प्रयोग आपको प्राप्त होने वाला है। आइए एग्जाम्पल से हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
I purchased a house. I purchased a house. यहाँ was built yesterday. हुआ कि नहीं हुआ विच? मैंने एक घर खरीदा जो कल बनाया गया था। This is a dog. यह कुत्ता है। Which यह कुत्ता है which lived here, जो यहां रहता था, यह कुत्ता है जो यहां रहता था, है कि नहीं? एनिमल और थिंग वस्तु है कि नहीं? अब अगर हम प्रीपोजिशन का वाक्य देखें तो दिस इज a room in I live. यह एक रूम है in which जिसमें मैं रहता हूं। ये कमरा है जिसमें मैं रहता हूं। यह कमरा है जिसमें मैं रहता हूं। तो ये आपका हुई प्रपोजिशन, हुई कि नहीं? तो जहां एनिमल्स, थिंग्स और प्रपोजिशन का प्रयोग हो उसके साथ, उसके जस्ट साथ में, जस्ट आगे हम विच रिलेटेड प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट समझा रहा हूं, शॉर्ट लेकिन बड़ी फायदेमंद क्लास है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास वहन आ जाए, अगर अपने पास में वहन की स्थिति रखनी हो तो वहन अपने साथ में हमेशा समय लेता है। वहन अपने साथ में टाइम लेता है। समय सूचक ये अपने साथ हमेशा समय लेगा और जस्ट बाद अपना स्वयं का यूज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज मंडे। इट वॉज मंडे। आई वॉज बोर्न। वहन आई वॉज बोर्न। यह सोमवार था जब मेरा जन्म हुआ। ये सोमवार था। ठीक है। इट वॉज नाइट। वहन आई कुक्ड फूड फॉर मी भी हो सकता है। यह रात थी जब मैंने खाना पकाया। ये रात थी जब मैंने खाना पकाया। उस वक्त रात थी। तो आपके सामने समय सूचक शब्द है या नहीं है? तो जहां पर भी समय है उसके साथ हमेशा वह रिलेटेड प्रोनाउंस का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आगे किसकी ओर कुछ करें? अगर हम आगे वहर को ले, किसको ले? वहर को ले तो ये हमेशा स्थान सूचक शब्द है। ये हमेशा प्लेस
को इंगित करता है। एग्जाम्पल के आधार पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज, यह एक गांव है, यह एक जहां I read, yes, sorry, I was born। यह एक विलेज है या गांव है जहां मेरा जन्म हुआ था। आप कई रास्ते से निकल रहे हो और आपके सामने कोई ऐसा स्थान आए जो पहले था, आप उस स्थान पर रहते थे या किसी भी रूप में उसका इस्तेमाल करते थे, और कुछ समय बीतने के आप वहां से आप निकलो, गुजरो, तो आप बिल्कुल ऐसा सेंटेंस बोल दोगे कि ये वो स्थान है जहां मैंने ऐसा किया था, तो अगर आपका प्लेस है तो हमेशा अपने साथ वह लेगा। अगर प्लेस है तो अपने साथ में वह लेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वह आपका प्लेस के साथ है। मतलब अगर वाक्य में कहीं प्लेस है और हमें नीड हो रही है कि यहाँ हमें कौन सा रिलेटिव लिखना है, कौन सा प्रोनाउन लिखें, तो आप वहां बेझिझक वह का प्रयोग करें, क्योंकि ये स्थान का एंटीसीडेंट है। वह से का जो एंटीसीडेंट है वो आपका प्लेस ही होता है। अब हम कुछ और देख लेते हैं, और आगे हम अगर वोट को लें तो वोट वैसे तो आपको है मालूम है कि इसका यूज किसमें होता है, जो मैंने शुरुआत में आपके सामने रखा था। अब इसका यूज अगर हम लें तो ये सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में एक सिंगुलर की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर इसका यूज कोई भी अपना सेंटेंस उसके प्रारंभ में हो सकता है, इसका यूज इसके वर्ब के आफ्टर भी हो सकता है, इसका यूज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद भी हो सकता है, इसका यूज सेंटेंस के प्रारंभ में भी हो सकता है, इसका यूज वर्ब के आफ्टर भी हो सकता है, इसका यूज वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके ठीक बाद भी इसका प्रयोग हो सकता है, और इसका यूज कोई भी अपने विचार जो है क्या है, थॉट्स, अपने इवेंट्स, अपने विचार, अपनी घटनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी विचार है, कोई भी अपनी बात जो हमें रखनी है, उसके लिए हमें वोट प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, what I say, जो मैं कहता हूं, is right, जो मैं कहता हूं वह सही। what I say, कोई भी बात, उसके लिए हम what का प्रयोग करते हैं, और ये वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। राइट, नेक्स्ट है I do not
बिलीव, आई डू नॉट बिलीव वॉट यू से, वॉट यू से, मैं विश्वास नहीं करता हूं जो आप कहते हो। ये हुआ ऑब्जेक्ट के रूप में, हुआ नहीं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट के रूप में वाक्य के शुरू में, और इसका हो रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में इस मैन वर्ब के ठीक बाद में, हुआ नहीं हो। अब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उस रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, उस स्थिति में भी इसका यूज हो सकता है। जैसे मुझे बताओ, मुझे बताओ what your answer, what your answer will be, what your answer will be, मुझे बताओ जो आपका उत्तर होगा, जो आपका उत्तर होगा मुझे बताओ। तो ये हुई वर्ब और ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, ये हुई वर्ब और ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो इसका यूज कोई भी बीती हुई इवेंट्स के लिए, कोई भी अपन कुछ भी शब्द कहते हैं अपनी जो क्या होती है बात, उसके लिए, और पुरानी वस्तुओं के लिए, पुरानी वस्तुओं के लिए, अपनी किसके लिए, बात के लिए, और कोई भी इवेंट्स, कोई भी इवेंट जो हो गया उसको रखने के लिए हम व्हाट रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। तो अब यहां आपके सामने है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, आंसर है, और यहां पर भी से, यहां पर भी से। तो इन सब स्थितियों में कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन, अपन जो भी वार्तालाप रखते हैं, जो भी अपना ओपिनियन रखते हैं, उन सब के लिए व्हाट का अगर रिलेटिव के रूप में हो तो व्हाट का ही प्रयोग किया जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपके सामने एक और है जो है आपका दैट, एक और जो है वो आपका है दैट। इसकी स्थिति ये वस्तुओं के लिए भी हो सकता है, ये किसके लिए हो सकता है, जानवरों के लिए भी हो सकता है, और ये व्यक्ति के लिए भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, ये वस्तु, जानवर, व्यक्ति इत्यादि किसी भी स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में। और अधिकतर इसका यूज अगर अपना सेंटेंस, अधिकतर इसका यूज अगर अपना सेंटेंस क्या इंटेरोगेटिव, अगर अपना सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो उस स्थिति में भी आगे हम किसका यूज करते हैं, दैट प्रोनाउन। और अगर अपने पास क्या और ओनली, सेम, ऑल, ओनली, सेम, नथिंग, लिटिल, सेम, एटसेट्रा इत्यादि सब अगर अपने पास में हो तो उसके साथ अगर वाक्य में ऑल, ओनली, सेम, नथिंग, लिटिल, सेम इत्यादि अगर शब्द हो तो इनके साथ हम हमेशा किसका यूज करेंगे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तीसरी शर्त क्या है, दो शर्त आपके सामने, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव जिसका शुरुआती शब्द क्या हो, आपका
इंट्रोगेटिव क्या हो, WH वर्ड हो, तो उसमें अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता हो रही है तो वहां इसका यूज, किसका यूज होगा, दैट। दूसरी शब्द, अगर वाक्य में ऑल, ओनली, सेम, नथिंग, लिटिल, ओनली, सेम, नथिंग, लिटिल इत्यादि शब्द आ जाते हैं तो वहां पर भी उनके साथ में दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। तीसरी शर्त है कि अगर वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री हो, अगर वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री हो तो वहां पर भी उसके जस्ट आगे आपका किसका यूज होगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग बिल्कुल किया जाएगा। और चौथी शर्त यह है कि अगर एक व्यक्ति वस्तु जानवर और उसके साथ एक व्यक्ति हो तो उसके ठीक आगे बी किसका यूज होगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। एक तो एग्जांपल आपके सामने में रख देता हूं, हर ओनली सन जो लिव्स है, जो यहां रहता है, केवल उसका केवल पुत्र जो यहां रहता है वह एक ऑफिसर है, वह एक इज एन ऑफिसर। हर ओनली सन, उसका एक पुत्र जो यहां रहता है वह एक ऑफिसर है। तो यहां ओनली आया नहीं है, आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज द बेस्ट गर्ल। शी इज द बेस्ट गर्ल। फिर क्या लिखो मैं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन। शी इज द बेस्ट गर्ल जो एट got first division in the examination। वह सबसे अच्छी लड़की है जिसने एग्जाम में पहला स्थान प्राप्त किया था, या नहीं किया था। नेक्स्ट यहां लिख देते, हु इज द मैन, कौन है व्यक्ति कौन है जिसकी आपने सहायता की थी, that helped you। व्यक्ति कौन है जिसकी सहायता आपने की, helped you। व्यक्ति कौन है जिसने आपकी सहायता की। तो मैं मानता हूं कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन का छोटा सा टॉपिक जो अपने ग्रामर के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये संक्षेप में एक समरी के शॉर्टली समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज
कमेंट बॉक्स आप अपने समस्या नोट डाउन करें, जिससे मैं आगे और भी इंप्रूवमेंट के साथ में आपके सामने क्लासेस पेश कर सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।